इसकी मीटिंग चल रही थी। अभी भी कुछ भारत की बात आए तो लीडर एक के बाद एक खड़े होकर कहेंगे कि भाई संकट के समय में ये एक देश था जो हमारे 2014 में ये नई नीति आई थी, नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब था कि हम अपने पड़ोस को एक प्राथमिकता दें। 3 उदाहरण आपको देता हूँ। एक तो यूक्रेन का, कि जहाँ दोनों साइड से अपनी प्रेशर्स थी, और ये प्रेशर जो थी, एक तो ये तेल लेने में भी था, और दूसरा कि हम अपनी G20 अध्यक्षता में इसको कैसे निपटाएं, कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हम। ऐसे देश थे जहां उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी कि उनके यहाँ वैक्सीन पहुंचेगा, और कुछ ऐसे थे जिनको माने उनमें इतनी आक्रोश थी क्योंकि बगल में विकसित देश थे जहां ढेर सारे वैक्सीन पड़े थे, कोई उसका उपयोग भी नहीं कर रहा था, पर वो माने शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी दशक में और ख़ासकर पिछले 3-4 साल में देश में ऐसे परिवर्तन हमने देखा है कि जो मुझे लगता है माने ये संस्कृति के क्षेत्र में हो, जो अपनी आत्मविश्वास में हो, हमारे डिलीवरी में हो, हमारी अपनी सोच में हो, अगर ये सब आप इसको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसको हमें कहीं अगर एक डिस्क्रिप्शन, एक इसका संक्षिप्त में इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करना है, तो मुझे लगा कि भारत, ये शब्द भारत का उपयोग करने से वो मैसेज मुझे लगता था कि राइट मैसेज। तो मैं एक किस्म से भारत को एक माइंडसेट, एक अप्रोच में मानता हूँ। हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए उनको बिल्कुल बिग पिक्चर को कैप्चर करना चाहें और शुरू यहाँ से करें कि वो बड़े बड़े मार्कर क्या हैं जो ये बताते हैं कि मोदी एरा में फॉरेन पॉलिसी कैसे फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने ही कहा, अगर मार्कर की बात करें 4-5 मार्कर मैं कहूँगा। एक तो हमारे पड़ोस में आप जानते हैं कि 2014 में ये नई नीति आई थी, नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब था कि हम अपने पड़ोस को एक प्राथमिकता दें और उनके साथ जो हमारी डीलिंग्स हो वो माने एक माने खुले दिल के साथ जेनरसली इक्वल। हाँ कि भाई उनकी कोई कभी कभी ऐसी कोई ज़रूरतें होती हैं, हम इस पे ज़्यादा ना पड़ें कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए तो सौदा ना हो, कोई एक किस्म से इट्स अ रियल फ्रेंडशिप। तो उसका सबसे बड़ा मार्कर मैं कहूँगा श्रीलंका, कि जब श्रीलंका संकट में पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वहाँ माननीय राष्ट्रपति को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। तो और बाकी दुनिया चर्चा तो कर रही है, पर अगर आप मदद के रूप में देखें कोई कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा। और भारत एक देश था जिसने, और हमारे इतिहास में भी पहली बार हमने इतना माने $4.5 बिलियन। दूसरा मैसेज, दूसरा मार्कर मैं आपको कहूँगा खाड़ी में, तो मैं इसको अपने किताब में इसको मैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, एक्सटेंडेड क्योंकि अगर विभाजन के पहले अगर आप देखें तो ये हमारा नेबरहुड, पर कहीं पिछले दशकों में हम हमारे माने सोच से ये निकल गया कि ये इतने दूर नहीं, उनके साथ हमारे रिश्ते जो हैं बहुत घनिष्ठ होने चाहिए, इतने नहीं थे। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे जो वहाँ UAE गए, बीच में कोई नहीं गया प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो अगर आप UAE के साथ आप अभी हमारे रिश्ते अगर उनकी असेसमेंट आप करें, जहाँ 2014 में थे, अभी वो रिश्ते कहाँ पहुँचे हैं। FTA हुआ है, ट्रेड बढ़ा है, हमारी जो वहाँ जो भारतीय समुदाय जो है और उनमें उनकी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। वहाँ एक मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन अगले महीने होगा। और जो रिश्ते जो हैं जो ज़्यादातर कम्युनिटी, तेल और व्यापार का होता था, अब ट्रूली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, तो वो मैं आपको दूसरा मार्कर दूंगा। श्रीलंका 1, UAE
लेकिन कनाडा और मालदीव्स दो घटनाएं ऐसी हुई जो बड़ी अजीबो-गरीब थी। दोनों से भारत के संबंध अच्छे हैं। तो अगर मैं सवाल को ओवर सिंप्लीफाई करूं और ये पूछूं कि क्या मैं मालदीव जाऊं? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने ये नहीं पूछा कि अब मैं कनाडा जाऊँ। दोनों नहीं, देखिए ऐसा है, जो कनाडा का विषय, कनाडा का विषय ये है कि कुछ सालों से वो अपने राजनीति में ये जो अलगाववादी, मैं कहूँगा आतंकवादी विचारधारा जो इसको उन्होंने उनकी पॉलिटिक्स, ये उनकी पॉलिटिक्स की मैं कहूँगा एक कमजोरी, और उसके कारण वहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई, घटनाएं हुई जो होनी नहीं थी। अब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में पब्लिक में एक आरोप बताया। उसके पहले प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भी यहाँ हुई थी और मैं प्रस्तुत था। तो हमारी पोजीशन ये थी कि देखिए, अगर आपके मन में कुछ सोच है, कुछ आपको कुछ सूचना मिली है, आपको कुछ चिंता है, तो बेशक आप हमें बताइए। अगर आप पूरा नहीं बताना चाहते, कुछ तो बताइए, कि ताकि हम अपने साइड से इसकी जांच करें। उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया और वो पब्लिक में उन्होंने आरोप किया। इसकी कंपैरिजन में आपको देता हूँ यूएस के साथ। यूएस ने हमें कहा कि देखिए, हमें लगता है कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जिनका उनकी कुछ गतिविधियां हैं, हमें कुछ सूचना मिली थी, हमने उसको रोका है। हम आपको इतना सूचना हम दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, आप अपने साइड से हमें बताइए आपको क्या मिलता है, हम इसको कोऑपरेट करने के लिए तैयार। और जो जिस किस्म से कैनेडियन पॉलिटिक्स में ये सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, उनको जो स्पेस दिया गया है, वो आप अमेरिका में नहीं देखते। तब भी अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं, पर फर्क है उनके पॉलिटिक्स में, फर्क है और उनके अप्रोच में भी फर्क है, और जिस तरह से उन्होंने रिश्तों को हैंडल किया उसमें भी फर्क है। मालदीव्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल अलग विषय है। हमारे पड़ोस में क्या होता है कि पड़ोस में भी डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में पार्टियां पोजीशन लेती हैं। अब हम एक बड़े पड़ोसी हैं, ये स्वाभाविक है कि कभी कभी उनकी पॉलिटिक्स में हाँ हमारा उपयोग हो सकता है, हम भी एक विषय बन जाते हैं, कभी कभी विवाद का विषय भी बन जाता है। मेरा कहना इतना ही है कि एक बात, कोई पॉलिटिक्स में तो कहना, जो पोजीशन लेना एक चीज़ है। एक बार आप ऑफिस में आ जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती, तो फिर आपको माने बहुत सोच समझ के जो भी आपको कहना है, सोशल मीडिया में कहना या माने मीटिंग में कहना या मीडिया कंस्टिट्यूएंसी को कहना, हाँ, तो माने यू कैन नॉट बिहेव इन गवर्नमेंट लाइक यू बिहेव इन इलेक्शन। करेक्ट। अच्छा, जैसा आपने कहा कि पड़ोसियों के साथ एक्चुअली हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए हैं और नए मुकाम पे आ गए हैं, उसमें ये एक पीस जो है दूसरा वाला, वो है पाकिस्तान। उसमें हम कुछ ऐसा सुन रहे हैं कि आप लोग फिर से कुछ अब नया इंगेजमेंट किसी भी लेवल पे रिस्टैब्लिश करने वाले हैं। नहीं, देखिए, अब मैं फिर से शुरू करता हूं कि पड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना वो हमें छोड़ सकते हैं ना हम उनको छोड़ सकते हैं। पर अगर आप देखें कि हम इस हालात में कैसे आए, इसके 2-3 कारण हैं। मुख्य कारण तो आतंकवाद का है कि जब तक पाकिस्तान में ये सोच है कि आतंकवाद के दबाव से भारत को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं, इसको हम कभी माने हमारे लिए ये कभी मंजूर नहीं हो सकता। तो हमें जो है एक किस्म से साबित करना है कि जितना आप माने आतंकवाद का उपयोग करोगे, इसका आप ही को इसका नेगेटिव
रिजल्ट आप ही को भोगना होगा।